नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उस विषय का नाम है तोकते तूफान। तोकते तूफान के कारण अभी हाल में ही मौसम में एक बदलाव देखा गया। दोस्तों, तूफ़ान या चक्रवात एक निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं जिनमें हवाएं बाहर से अंदर की ओर आने का प्रयास करती हैं। क्योंकि चक्रवात के केंद्रीय भाग में निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है और इसके बाहर जाने पर क्रमशः उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। दोस्तों, चक्रवात मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विस्तार मुख्य रूप से कर्क और मकर रेखा के मध्य पाया जाता है, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का विस्तार मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर दो विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियाँ या हवाएं आपस में मिलती हैं। दोस्तों, अभी हाल में आया तोकते तूफान या चक्रवात, जिसने भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित किया, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। तोकते तूफान या चक्रवात का नाम म्यांमार द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ होता है तेज आवाज़ करने वाली छिपकली। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर चक्रवात या तूफान के नाम देने की परंपरा सर्वप्रथम वर्ष 1953 में अमेरिका में प्रारंभ हुई, जिसमें केवल महिलाओं के नाम के आधार पर ही चक्रवात या तूफान के नाम दिए जाते थे। किंतु वर्ष 1989 में महिला और पुरुष दोनों के नाम के आधार पर तूफानों के नाम रखे जाने लगे। दोस्तों, विश्व मौसम संगठन के द्वारा बनाए गए एक पैनल से तूफानों के नाम की सूची जारी की जाती थी, किंतु वर्ष 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया और अब विभिन्न सागरों में आने वाले तूफानों के नाम उनके स्थानीय देशों के द्वारा विश्व मौसम संगठन को प्रस्तुत किए जाते हैं और जिसके आधार पर तूफानों के नाम की सूची जारी होती है। दोस्तों, यह सूची अल्फ़ाबेट के आधार पर देशों के क्रम में तैयार की जाती है। वर्ष 2004 में हिंद महासागर के 8 तटीय देशों, जिसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, थाईलैंड एवं श्रीलंका शामिल थे, के द्वारा विश्व मौसम संगठन को 64 नामों की सूची प्रस्तुत की गई थी। प्रत्येक देश द्वारा 8-8 नाम सुझाए गए थे। वर्ष 2018 में हिंद महासागर के 5 तटीय देशों ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन को इसमें शामिल कर लिया गया, जिससे कुल देशों की संख्या 13 हो गई। इन 13 देशों द्वारा प्रत्येक द्वारा 13-13 नाम सुझाए गए थे। कुल 169 नामों की सूची विश्व मौसम संगठन को प्रस्तुत की गई है, जिसके आधार पर अब हिंद महासागर में आने वाले तूफानों की नामावली तैयार की जाएगी। भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ नाम तेज, गति, मुरासू, आग, नीर, प्रभंजन इत्यादि हैं। दोस्तों, इस क्रम में आने वाला अगला तूफान यास होगा, जिसका नाम ओमान के द्वारा दिया गया है। यह भारत के पूर्वी तट और बांग्लादेश को प्रभावित करेगा। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान द्वारा दिया गया नाम गुलाब नामक चक्रवात या तूफान आएगा। यास तूफान के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री ने आज दिनांक 23 मई 2021 को संबंधित राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ बैठक की। इस यास तूफान के
26 मई को भारत के पूर्वी तट यानी कि बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से टकराने की संभावना है। इससे संबंधित बचाव प्रक्रिया के तहत एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।